हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों फाइनली वर्ग 3 का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। परसेंटाइल के हिसाब से जो है रिजल्ट जारी किया गया है। आखिर परसेंटाइल होता क्या है और कैसे आपका रिजल्ट बनाया गया है, उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश को देखेंगे। दोस्तों ये जो रिजल्ट है हमारे ओबीसी वर्ग के भाई बहनों के लिए 14% आरक्षण के साथ जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 87% मुख्य भाग, 14% ओबीसी पदों के साथ परीक्षा परिणाम ये जारी किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो पूरा जो परीक्षा परिणाम है वो परसेंटाइल के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो हैंडीकैप की कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है, स्पष्ट कहा गया है इसमें। चौथे पॉइंट में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आपके नंबर सेम आते हैं तो जो आपसे उम्र में वरिष्ठ हैं उनको प्राथमिकता रहेगी। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं दोस्तों, आप इसे डाउनलोड करके स्वयं पढ़ सकते हैं। अब हम परसेंटाइल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी दोस्तों, और ये आपका वर्ग 3 का परसेंटाइल के हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया है। दोस्तों परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत डिफरेंस होता है, वो हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों परसेंटाइल समझने से पहले परसेंटेज समझते हैं। और आपका जो वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था वो 100 नंबर का हुआ था, तो उसके 78 नंबर आते हैं। तो परसेंटेज का सीधा सूत्र लगाया जाता है और आपके 78% हो जाते हैं। आपके 60 नंबर आए तो आपके 60% हो जाते हैं, आपके 90 नंबर आए तो आपके 90% हो जाते हैं। यानी सीधा यहाँ पर हिसाब है परसेंटेज को लेकर। अब यहाँ पर सेकंड आती है रैंकिंग। मान लीजिए 10 छात्र परीक्षा में बैठे हैं दोस्तों, और उनके अंक इस तरह आए हैं 95, 92, 88, 78, 76, 72, 68, 60, 55, 50। अगर आपके 78 अंक आए हैं दोस्तों, आपके ऊपर 3 लोग हैं 95, 92, 88, आपकी रैंकिंग क्या होगी? चौथी रैंकिंग होगी। तो रैंक हमेशा दूसरों से तुलना करके तय की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पष्ट हो गया, रैंकिंग जो है वो आपसे ऊपर कितने और लोग हैं उस हिसाब से तय की जाती है। जैसे 95 नंबर है वो 1 रैंकिंग पे है, मान लो इनके 98 नंबर होते तो ये 1 रैंकिंग पे कहलाते। यानी यहाँ पर जो प्राप्त अंक है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो टॉपर होता है वो 1 रैंकिंग में, उसके बाद जो उस सेकंड नंबर पे होता है वो सेकंड रैंकिंग, जो थर्ड नंबर पे होता है वो थर्ड रैंकिंग। तो रैंकिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं परसेंटाइल। अब दोस्तों परसेंटाइल ये सीधे अंक से नहीं निकाला जाता, बल्कि ये बताता है कि आपने दूसरों को कितने प्रतिशत पीछे छोड़ा है। अब ये इसका फार्मूला है दोस्तों, आपसे कम अंक पाने वालों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या गुणित 100। उदाहरण के लिए उसी 10 छात्रों के उदाहरण में आपके अंक 78 हैं, आपसे कम अंक वाले 6 छात्र हैं, तो परसेंटाइल क्या होगा? 6/10 गुणित 100 बराबर 60 परसेंटाइल। आपने 60% छात्रों को पीछे छोड़ा है, आप टॉप 40% में है दोस्तों। तो इस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों, बड़ी परीक्षा 100 छात्रों का उदाहरण। आप सोचिए अगर 100 छात्र परीक्षा में बैठे हैं और आपके 78 अंक हैं, अगर आपसे कम अंक 56 लोगों के हैं, तो परसेंटाइल 56/100 गुणित 100 बराबर 56 परसेंटाइल यहाँ पर हो जाएगा। यदि परसेंटाइल हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके नीचे कितने लोग हैं, ना कि सिर्फ आपके नंबर कितने हैं, तो इस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। अब हम पूरे सारांश को यदि देखेंगे तो अब फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। परसेंटेज आपके अपने अंक का प्रतिशत, रैंक समूह में आपका स्थान, और परसेंटाइल आपसे कम स्कोर करने वाले छात्रों का प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है, और परसेंटाइल के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों कि परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत अंतर होता है। परसेंटेज आपके व्यक्तिगत जो अंक हैं उनसे निकाला जाता है, और परसेंटाइल जो होता है वो आपसे कम स्कोर करने वाले छात्रों का प्रतिशत लेके उससे निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो इस हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। हर सभी कारण है कि चयन में परसेंटाइल का उपयोग होता है, ताकि आसान या कठिन पेपर में सबका मूल्यांकन बराबर हो सके दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो है वर्ग 2 में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर वेटिंग की संभावना पूर्ण है दोस्तों। साथ में पद बढ़ते हैं, तो जिनका अभी नाम नहीं आया उनका भी नाम आ सकता है दोस्तों। हिम्मत ना हारें और आगे की तैयारी भी जारी रखें। साथ में दोस्तों सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ज़मीनी स्तर पर अपनी बात रखें। पद वृद्धि में साथ दें दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूँगा। धन्यवाद।